नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं डायरेक्ट 24 न्यूज़ पे। मैं आपका दोस्त होस्ट ललित गुलिया। आज हम मौजूद हैं महरौली वार्ड 8 में। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हर्ष खटाना जी, जो कि हाई कोर्ट के मेंबर हैं और दिल्ली में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके केस हैंडल करते हैं, चाहे वो साकेत कोर्ट हो, चाहे वो तीसजारी कोर्ट हो, चाहे वो रोहिणी कोर्ट हो, चाहे वो ककरडुमा कोर्ट हो, चाहे वो कोई भी और कोर्ट हो, दिल्ली से बाहर हो या दिल्ली में हो। आज हमारा यहाँ आने का एक मकसद था। विचार ये है कि कोविड के बाद कानून व्यवस्था की जो ऑनलाइन हियरिंग चल रही हैं या जो अक्यूज्ड हैं उनको किस प्रकार से समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, हम उनसे इसमें विचार प्रकट करेंगे और उसके बाद हम इनसे जानेंगे उसके समाधान क्या है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा एक ही आपसे पहला प्रश्न ये है कि कोविड के बाद जो कानून व्यवस्था मतलब कोर्ट के जो हालात हैं वो किस हिसाब से हैं, आप उनको कैसे देखते हैं? कोविड के बाद सबसे पहले तो जो फिजिकल हियरिंग बंद हुई है उससे काफ़ी समस्या उत्पन्न हुई। एक्यूज्ड अपनी बात नहीं रख पाता, वकील जो मजिस्ट्रेट को समझाना चाहता है वो नहीं समझा पाता, मजिस्ट्रेट भी पूर्ण तरह से नहीं सुन पाता वकील को। तो ये काफ़ी गंभीर विषय है। हमें मैनेजमेंट ठीक करना पड़ेगा अधिवक्ताओं के माध्यम से, और सरकार को भी इसमें कुछ ना कुछ गतिविधियां करनी पड़ेंगी। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें बेहतर जो तरीका हो उसको हम लाएं और इसको ठीक तरह से हम आगे बढ़ें। उसका मेन कारण आप क्या समझते हैं? मेन कारण इसका हम यही समझेंगे कि जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए ताकि वकील और जज का तालमेल सही तरह से बैठ पाए। उसके कारण तो सर अक्यूज को भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी, जैसे डिले केस होना और ये सब ऐसी समस्याएं। अक्यूज्ड को इतनी बड़ी समस्या नहीं होती क्योंकि अक्यूज्ड की बात रखने के लिए उसका वकील है, और अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो वकील सही तरह से अपनी बात को जो है मजिस्ट्रेट को रख पाएगा। और इसका समाधान क्या आपके हिसाब से होना चाहिए? नेटवर्क की कनेक्टिविटी को सही तरह से बढ़ाया जाए। सरकार को, हमारे सभी अधिवक्ताओं को, बार के मेंबर्स को, जो बार के जो नेताएं हैं उनको भी हम यही समझाएंगे कि सरकार सही फैसला ले और अधिवक्ताओं के लिए और जजों के लिए बेहतर सुविधाएं दे जिससे वो कोविड ना फैले। सही कहना है, कोविड ना फैले, क्योंकि कोविड जितना फैलेगा, कोर्ट में बहुत केसेस पेंडिंग है, समय बहुत होता जा रहा है, वीसी में अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाते हैं। तो अभी दूसरा मुद्दा हमारे पास है सर आपके लिए कि राजनीतिक है थोड़ा सा, क्योंकि आज का राजनीतिक माहौल चल रहा है, यूपी इलेक्शन, पंजाब इलेक्शन, उत्तराखंड, गोवा सब इलेक्शन चल रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इलेक्शंस को, क्योंकि अभी आने वाले समय में एमसीडी इलेक्शन दिल्ली में होने वाले हैं? देखो, जो ये निगम का चुनाव है ये बहुत ही ज़रूरी चुनाव है। एक निगम पार्षद का कार्य होता है सड़कों का रखरखाव करना, नालियाँ ठीक तरह से चलें, किसी प्रकार की किसी को समस्या ना हो। आज जो हमारे एरिया का जो हाल है महरौली का वो बहुत बुरा है। इसमें सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ बह रही हैं, पार्षद देखने नहीं आता, विधायक है, विधायक यहाँ आया ही नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं है उसको। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है इसमें पढ़ा लिखा शिक्षित जो है उम्मीदवार आए, और हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं। तो यही है कि जी आप बिल्कुल बीजेपी के सपोर्टर कहा है, पर सर मैं आपसे पूर्ण रूप से, मेरा कहना ये है, अगर पूर्ण रूप से बहुमत से बीजेपी की सरकार बने तो सभी कार्य अच्छे हो सकते हैं। पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बने। सर मैं इसी पे एक क्वेश्चन आपसे गरम पूछ लेता हूँ। सर पेट्रोल बड़े महंगे हैं, गैस महंगी हो गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रोग्राम किया गया था, उसके लिए भी कोई आवाज़ नहीं है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी भी सीएम है दिल्ली के, वो भी कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ना उनका जहाँ झुग्गी ना मकान हुआ, ठेके और खुल रहे हैं। तो आप बीजेपी समर्थक है तो आप कुछ तो कीजिए। ऐसा होता है, पेट्रोल कौन भरवाएगा? पेट्रोल कितने रुपए महंगा हुआ है? कांग्रेस की सरकार में क्या रेट था पेट्रोल का? सर मैंने मुझे बताइए।
कांग्रेस सरकार में लगभग मैंने जो भरवाया है 70 भी भरवाया है, 65 भी भरवाया है, 72 भी भरवाया है, आज 99 100 करवाना। मुझे नहीं लगता ये बहुत गंभीर विषय है पेट्रोल को लेकर के। आप सब्जियों के रेट देखिए, जो आज गरीब है, गरीब के लिए सारी सुविधाएं बीजेपी सरकार ने करी हैं, और जो भी एक संभव हो सकता है, जो एक संभव मदद हो सकती है, वो गरीबों की जा रही है। आज आप गांव में जाइए, जगह जगह शौचालय बने हुए हैं। आप यूपी की सड़कें देखिए, यूपी की सड़कों को देखिए, तब से योगी जी की सरकार है, तब से गांव गांव में आप चले जाइए, पक्के रोड है, हर जगह शौचालय है, और देश तरक्की कर रहा है। और उसकी तरक्की सिर्फ इसलिए रुक रही है क्योंकि कुछ जगह जो है आम आदमी पार्टी की सरकार जमकर बैठी हुई है। ये दिल्ली में है, दिल्ली में जो ठेके खोल रहे हैं तो केंद्र में सरकार है, तो एलजी साहब तो रुकवा सकते थे ठेकों। नहीं, एलजी का इसमें बहुत गंभीर रोल नहीं होगा। ये सब केजरीवाल है, वही अपनी राजनीति कर रहे हैं, वही इन सब चीज़ों में उनका ही बढ़ चढ़ के योगदान। इसमें बीजेपी तो उसको रुकवाना चाहती है, बीजेपी तो रोक रही है इस चीज़ को कि ठेके ना खुले, वरना युवा कहाँ जाएगा। जब युवा पढ़ने की उम्र में वो शराब के नशे में लग जाएगा, जब उसे दिखेगा घर से कोई बच्चा है, अब वो घर से निकलेगा, वो 500 मीटर की दूरी पे जा करके देखेगा कि भाई मेरे यहाँ तो ठेका खुल रहा है, 200 मीटर की दूरी पे ठेका खुल रहा है, तो वो क्या पढ़ेगा? शिक्षा की तरफ उसका ध्यान जाएगा? नहीं जाएगा, वो जाएगा शराब की तरफ। युवा खराब तो देश खराब। पार्षद अगर चाहे तो सिटिंग पार्षद है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी पार्टी को इसमें मुद्दा नहीं बनाऊंगा। पार्षद का काम होता है नालियाँ साफ कराना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, रोड की सही तरह से मरम्मत कराना, उसके पास इसके लिए प्रॉपर फंड होता है। अब दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो अपनी जेब को भरे, या फिर वो जनता के लिए जो भी संभव कार्य है वो करे। तो इस बार जनता का क्या मूड लग रहा है आपको, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं और काफ़ी क्लाइंट से मिलते भी होंगे और पब्लिक में भी रहते हैं, आप सोशल वर्कर भी हैं, अपने पूरे वार्ड में घूमते हैं, तो आपको क्या लगा जनता का? देखिए, पढ़ा लिखा कैंडिडेट आना चाहिए, जिसे पता हो कि उसको कार्य करना क्या है, जिसको ये एक्चुअल में पता हो कि काउंसलर का कार्य होता क्या है और किस तरीके से करना है और कहाँ कहाँ उसको आरटीआई डालनी है, कैसे काम कराना है। सब समाज के लिए किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? देखिए, इसमें मैं अपने विचार यही रखूँगा, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉ में जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो जो भी संभव समाज के लिए, जो मैं संभव मदद जो समाज की कर सकता हूँ अपने एंड से, वो मैं करता हूँ। आप हमारे वार्ड को देख लीजिए, वार्ड नंबर 8 को, सड़कें पक्की हैं। हम किसी नेता से मिलना हो, सबसे मिल करके आते ताकि हमारा एरिया, हमारा जोन अच्छा रहे। और मैं यही लास्ट में अपनी बात को विराम दूंगा। एज एन एडवोकेट मैं यही कहना चाहूँगा सरकार को, वकीलों के लिए जो भी संभव मदद है वो करनी चाहिए। मेरे बहुत से वकील भाई कोविड के कारण हमारे आज बीच नहीं है, तो सरकार को अधिवक्ताओं के लिए विशेष रूप से सोचना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, कि कोर्ट में इस तरीके का माहौल हो जिससे सभी कोविड से सेफ रहे। ये थे हमारे साथ हर्ष खटाना जी, जिनका स्टेट लेवल मुद्दा है और अच्छे विचार भी हैं, सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं। आपको किसी प्रकार की भी कानूनी सलाह अगर लेनी है तो इनका खटाना एसोसिएट के नाम से वार्ड नंबर 8 महरौली में इनका ऑफिस है। आप आधी रात को भी इनको फ़ोन करते हैं तो आधी रात को भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। समाज के लिए हमेशा जुड़े हैं, समाज से जुड़े हुए ही हैं जो आज यहाँ हैं, क्योंकि आदमी वादे बहुत करते हैं, वादे पूरे होते नहीं हैं। इनका विचार आपने सुनी ली है। ऐसे ही अगर आपको कोई किसी प्रकार की समस्या है, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बोर्ड में आपको दे दूंगा, आप इनसे संपर्क कीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए। कानून सलाह के लिए हमेशा खड़े हैं। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही हम अधिवक्ताओं जी से भी बात करते रहेंगे। RW के महासचिव भी हैं, तो RWB जो होता है वेलफेयर सोसाइटी एसोसिएशन है, तो पूरे अपने वेलफेयर वार्ड को देखती हैं, तो आप इनसे डायरेक्ट वेलफेयर के थ्रू आप इनसे जुड़ सकते हैं। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको। बने रहे हमारे साथ डायरेक्ट 24 न्यूज़ के साथ। ऐसे ही हम अभिवक्ताओं के विचार आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो आज के टाइम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो अभिवक्ता को ही है, एडवोकेट्स को ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उसके साथ साथ में
जो अक्यूज्ड हैं और विक्टिम है दोनों को, क्योंकि विक्टिम को न्याय नहीं मिल पा रहा टाइम पे, अक्यूज्ड को टाइम पे उसकी बात रखने का नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ डायरेक्ट 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।